नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। आखिरी दिन सभी पार्टियों के नेताओं और उम्मीदवारों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। इस दौरान सभी नेता विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। तमाम दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशियों और पार्टियों की तरफ से हर संभव कोशिश की गई। सभी दलों के नेताओं, स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों ने बुधवार को प्रदेश में कई जगह रैलियां, जनसभाएं की और अब प्रत्याशी और उनके समर्थक सिर्फ डोर टू डोर अभियान चला सकते हैं। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता दिखाई देता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अब हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी, जिनके नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। और देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको विधानसभा चुनाव की गणित बताएंगे। देखिए, कुल मतदाता की संख्या 2,03,54,000 कुछ है, जिसमें पुरुष 1,07,75,957 है। वहीं अगर महिला मतदाता की बात कर ले तो 95,77,926 मतदाता हैं। वहीं जो थर्ड जेंडर है उनकी बात कर ले तो देखिए 467 यहां पर मतदाता हैं और इसी के साथ साथ 1,49,142 दिव्यांग मतदाता हैं। और वहीं आगे आपको बता दें, जो सर्विस मतदाता है वो 1,09,217 हैं। और इसी के साथ देखिए 2,31,093 जो है 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, और इसी के साथ 8,821 वो 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता यहां पर है। और इसी के साथ 1,29,392 नए पंजीकृत मतदाता यानी कि नए वोटर्स जुड़ेंगे। वही आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 8 अक्टूबर को नतीजे जो आएंगे और इसी के साथ साथ 5 अक्टूबर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इस बीच हरियाणा का देखिए महामुकाबला अगर बात कर ले तो नायब सिंह सैनी के साथ जो है मेवा सिंह है कांग्रेस से, और वही मंजू हुड्डा के साथ जो कि बीजेपी से है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ मैदान में है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ के सामने कुलदीप यादव कांग्रेस से है। महामुकाबला देखा जा रहा है इनके बीच। वही राजेंद्र देशजोधा कांग्रेस के शिषपाल सिंह के सामने चुनावी मुकाबला में उतरे हुए। वही बीजेपी से सुभाष कलसाना कांग्रेस से रामकरण के सामने हैं। वही जो है कप्तान बीरधाना बीजेपी से हैं और वही इनका मुकाबला गीता भुक्कल से सीधे होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी से संजय कबलाना का मुकाबला डॉक्टर रघुवीर सिंह आचाल की है, तो वही कृष्णलाल तंवर का मुकाबला कांग्रेस का बलबीर सिंह वाल्मीकि से है। और वही बीजेपी से अगर बात कर ले तो श्याम सिंह राणा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से विशन लाल सैनी का है। वही अब सीटों की अगर बात कर ले तो देखिए रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी से है, तो वही कांग्रेस से चिरंजीव यादव है। वही बात कर लेते हैं सफीदोन की, तो बीजेपी से रामकुमार गौतम के सामने कांग्रेस के सुभाष गंगोली चुनावी मुकाबला में है। तो वही समालखा से बीजेपी से मनमोहन भड़ाना के सामने कांग्रेस से धर्म सिंह छोकर है। तो वही साढौरा से बीजेपी से बलवंत सिंह के सामने भी देखिए मुकाबला देखा जा रहा है। सोनीपत से निखिल मतदान बीजेपी से तो हैं, वही सुरेंद्र पवार कांग्रेस से हैं। वही रेणु डाबला बीजेपी से हैं और शकुंतला खटक जो है कांग्रेस से है। मुकाबला देखा जा रहा है। कालका की बात कर ले शक्ति रानी बीजेपी से सामने प्रदीप चौधरी कांग्रेस के हैं। और वही खरखौदा से बात कर ले तो पवन खरखौदा के सामने जयवीर सिंह कांग्रेस से सामने चुनावी मुकाबला में देखे जा रहे हैं। वही बात कर लेते हैं गोहाना से, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने जगबीर सिंह मलिक कांग्रेस से चुनावी मुकाबला में है। वही भगवान दास कबीरपंथी के सामने बता दें धर्मपाल गोंदर है। नीलाखेड़ी में ये बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और वही बहादुरगढ़ सीट से दिनेश कौशिक बीजेपी से हैं, तो वही कांग्रेस से राजेंद्र सिंह जून चुनावी महामुकाबला में शामिल है। तो ये ग्राफिक्स जरिए हमने आपको चुनावी गणित बताई और इसी के साथ साथ हरियाणा के 90 सीटों पर किसके साथ किसका सीधा मुकाबला है ये भी हमने आपको समझाया। और वही हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा चुनाव को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा 5 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां
हरियाणा में तैनात की गई हैं और इसके अलावा करीब 30,000 पुलिसकर्मी और 21,000 से ज्यादा होमगार्ड और 11,000 जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विसमैन, उनकी भी तैनाती की गई है और इंटरस्टेट नाके हैं 218 और विद इन द स्टेट ऑल्सो 13 नाकाज। इसी तरीके से जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो पूरे स्टेट के अंदर चेकिंग आजकल कर रही हैं और 60 करोड़ से ज्यादा की अभी तक सीजर हो चुकी हैं। और खबर नानौल से है, जहां पर अनाज मंडी में कांग्रेस की रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जी हां, हादसे में एक युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सांसद दीपेंद्र हुड्डा की रैली में पहुंचने से पहले स्टेज के पास युवाओं के बीच हुई धक्का मुक्की के चलते कुछ युवक बिजली के तारों में फंस गए और उनमें से एक युवक को बिजली का करंट से तुरंत नानौल के नागरिक अस्पताल में उसे ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हिसार के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। इस बीच मृतक युवक गांव का बास्का बताया जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस की रैली में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़े हादसे की तस्वीर सामने आ रही, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। अनाज मंडी में कांग्रेस की ये रैली थी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के द्वारा रैली निकाली जा रही है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस बीच देखिए, धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक जो युवक था उसको करंट लग गई। हालांकि उसे हिसार के हॉस्पिटल में जैसे ही ले जाया गया, वैसे ही रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल ये दुखद तस्वीर जो कांग्रेस की रैली से बता रहे हैं। और वहीं बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते कार में सवार पूरा परिवार सकुशल बाहर निकल आया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई है। कार के मालिक ने बताया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल से आ रहा था। रास्ते में ही वो फल लेने के लिए रुका और जैसे ही उसने जाने के लिए कार स्टार्ट की तो अचानक गाड़ी के अंदर रद्द हुआ और दुर्गंध आने लगी और इसके बाद तुरंत गाड़ी चालक ने अपने परिवार को गाड़ी से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई। हम दिचाऊ से आए थे, नजफगढ़ दिचाऊ से। यहाँ बच्चे के लेने के लिए आए थे। समाल इसके मामा है, ये इसकी मामी छोड़ने आई थी। यहाँ से घर वापस जा रहे थे हम। तो किस तरह हुआ ये हादसा? हम गाड़ी रोक के काफी देर से खड़े थे, फ्रूट लेके आए थे, तो चलने के लिए हम इसने बैठा दिए। हम चलने चाबी घुमाई तो एकदम से स्मेल से आने लगी। फिर ये गुड़िया बोली पापा बहुत जोर से स्मेल आ रही है। तो मगर ठीक है, हम उतर गए। फिर उतरने लगे तो इतने में गाड़ी में आग शुरू हो गई। तो आपका परिवार अभी सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है जी। हमारे पास कॉल आई थी, टोल के पास आग लग गई है, जान वाला कोई नुकसान नहीं है। बाकी फायर ब्रिगेड मौके पर बुला ली है, इन आग बुझा दी है। स्थिति कंट्रोल में है? स्थिति कंट्रोल में है बिल्कुल। कुछ कारण पता चले अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी बातचीत करने के बाद पता चलेगा किस कारण से आग लगी। तो परिवार अब सेफ है? हाँ बिल्कुल, परिवार सेफ है, कोई जान माल का नुकसान नहीं है। पास में पटाखे भी पड़े हैं? हाँ, हो सकता है इनसे भी लगी हो, कुछ रीजन हो सकता है। बाकी इनसे पता करते हैं, पता करने के बाद। पटाखे मिले आप लोगों को? हाँ, मौके पड़े हैं। खबर इंद्र से है, जहां की पश्चिमी यमुना नहर से एक युवती का शव बरामद किया गया है। शव को प्रसिद्ध गोताखोर प्रकट सिंह की टीम ने बाहर निकाला। शव की शिनाख्त यमुनानगर की रहने वाली एक युवती के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर शव कब्जे में लेकर के आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर रामृत युवती जो है, परिजनों का कहना है कि उनकी लड़की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए 3-4 दिन पहले शहर में गई हुई थी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उसे सूचना मिलती है कि उनकी लड़की ने नहर में छलांग लगा दी, जिसके कारण अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से नहीं हो पाए हैं। यह सर गोताखोर प्रगट सिंह 24 सालों से इंसानियत की ठीक पोस्ट सेवा निभाती आ रही है और 5 दिन पहले
4 दिन पहले यमुनानगर पुलिस और यमुनानगर के जो ड्राइवर थे उनके द्वारा मैसेज मिला था कि सरदार जी यहाँ पर आज 12 बजे के आसपास अयोध्या यूपी के रहने वाला एक प्रवासी परिवार यहाँ पर रहता था। उनकी लड़की दोपहर 12 बजे के आसपास बूढ़िया पुल से नहर के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी है। तो पुलिस आप उस चीज का ध्यान रखना है, परिवार की मदद करनी है। तो आज इंद्री पुलिस द्वारा सुबह मैसेज मिला था कि नहर के अंदर कबाड़ के अंदर एक लड़की की लाश को देखा गया है, जिसकी जानकारी मिलते तुरंत टीम अंग्रेज बॉबी बलविंदर के साथ मौके पर पहुंचे थे। सर मैं कमरे में था, काम पे गया था। उसके बाद जो है मेरे स्कूल का पर जब दांत खा लेना यार डॉक्टर वाले कि मैंने जो दिहाड़ी भी लगाया दांत 7 बजे रात घर पे आया तो उसकी माँ सब रो रहे थे ना। मेरे से कुछ पता नहीं चला, खबर उतने समय पता लगा कि वो गिर गई नहर नदी में। यही मेरे को पता लगा था सर। क्या था, झगड़ा वगैरह था? झगड़ा कुछ नहीं था, उसने वो पता कोई फार्म भरने गई थी, फिर यार में फार्म भरने माँ जो है तो करीब अपना हो सकता है रेट देखूंगा पास हो गया कि नहीं हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? ये 14 में गई थी वो जी, कॉलेज सेकंड ईयर में थी जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पैसे पूछे को लेकर के फीस पास भरने के? नहीं जी नहीं, वो हमारे घर से कह के गई कि उस स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने जा रही है जी। तो कह के निकली जी, तो मैं थोड़ी देर बाद फोन आता है कि जी तुम्हारी लड़की यहाँ पे छलांग लगा चुकी है। फोन पे बातें करते जा रही थी, जो इसने देखा वो बता रहा है कि फोन पे बात करते हुए जा रही थी, फोन यहाँ रख के छलांग लगा चुकी है। तो जी जहाँ वो पुलिस वाले थे फिर वहाँ जाके हमने FIR लिखवाई जी। तो फोन उसका उन्हीं के पास है जी। वो कह रहे स्टेटमेंट निकलवाएंगे फोन के नंबर की, तब आगे जांच पड़ताल करेंगे कि आखिरी बार किससे बात हुई है, क्या हुआ है, अब वो बताएंगे जी। और नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता के होते हैं। इन दिनों माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मंदिर के प्रशासन भी नवरात्रि से पहले ही माता के मंदिर में पूरी तैयारियां कर लेते हैं और सुबह से ही लोग मंदिर में आने लगते हैं और ये सिलसिला शाम तक चलता रहता है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि साल में नवरात्रि 2 बार आते हैं। इस बार माता की ज्योति का मिलन उत्तराखंड के श्रीनगर के मंदिर में है और वहां से ही माता की ज्योति को लाया जाता है, जो कि मंदिर में विराजमान है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मंदिर का विशेष महत्व है और इस बार मंदिर में बाहर से आए हुए भक्तों को हर समय लंगर मिलेगा। वहीं मंदिर में आए भक्तों का कहना है कि वे लगातार कई वर्षों से मंदिर में आ रहे हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। श्री महाकाली महादुकुंजनी मंदिर में हर 6 महीने के बाद आश्विन नवरात्र या चैत्र नवरात्र, इस बार आश्विन नवरात्र में माता जी की सर्वप्रथम ज्योति मिलन का हर 6 महीने बाद आयोजन किया जाता है। इस बार माता जी की ज्योति का मिलन हरिद्वार उत्तराखंड में धारी देवी, जो श्रीनगर के पास में स्थित है, नदी के बीच में माता जी का मंदिर है, बड़ा सिद्ध पीठ है। वहां से माता जी की ज्योति का मिलन करा के ज्योति को लाया गया। आज प्रथम दिन नवरात्र से माता जी की अखंड ज्योति यहाँ विराजमान है। 9 दिन ये आयोजन बड़े धूमधाम से मंदिर में मनाया जाता है। आज पहला नवरात्र है तो इसलिए मैं स्पेशली आया था दर्शन करने के लिए माता रानी। और नवरात्रि तो मैं हर बार ही आता हूँ। ये तो मुझे माता रानी जब से बुला रही है मैं आ ही जा रही हूँ। बस मुझे सब कुछ दे दिया है माता रानी ने। मुझे बस एक लड़की की शादी हो जाए, मेरी लड़की की। इस बार बहुत देर लगा रही है माता रानी। मैं बहुत खुशी हूँ। माता रानी लड़की ने मुझे बहुत कम से रखा, सब खुशी दे अपने घर जाएगा। जब तक मुझे शक्ति देगी माता रानी में आती रहूंगी। माता रानी मुझ पर देर रखे।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण अवजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए माता की नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच देखिए मंदिरों में लगातार माता जी की ज्योति जलाई जा रही है। अभी क्या कुछ व्यवस्था किया गया है और 9 दिन तक किस तरह से रहने वाला है पूरा कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो नवरात्र जो है 9 दिन के पूरे विश्व में इसकी मान्यता मानी जाती है और खास करके भारतवर्ष में तो 9 दिनों की जो है मान्यता बहुत ज्यादा मानी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं पिछले कई दिन पहले से ही इस पूरे अपने घर को, अपने मंदिर को पूरी तरह स्वच्छ और एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिससे तमाम महिलाएं जो हैं वो काफी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं और खास करके पूरी अच्छी तरह से यूं कहें कि माता के मंदिर में पूरी सजावट की जाती है, माँ को चुन्नी पहनाई जाती है, माँ के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो तमाम तैयारियां जो है नवरात्रों से पहले ही आरंभ हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी मंदिर हो। तमाम मंदिरों में जय जयकार होती है, जय माता जी का गुणगान शुरू हो जाता है। तो उसी को लेकर तमाम जो मंदिर है उनमें पहले से जो प्रथा जो चली आ रही है उसी प्रथा को निभाते हुए भी आज से लगातार, आज पहला नवरात्र है, शैलपुत्री नवरात्र है, उससे लगातार 8 दिन और हैं और 9 दिन जो लगातार नवरात्र में रहेंगे। और नवरात्र में अक्सर जो खास करके आपको सबसे एक बड़ी बात देखने को आई है कि इसमें बच्चे भी आप बड़े उत्सुकता से इसमें भाग लेते हैं और व्रत उपवास वगैरह रखते हैं और उपवास के साथ साथ जो उनको एक नई जैसे कहते हैं संस्कृति के तहत उन्हें जो आज करके जो माता पिता है वो पूरी संस्कृति की जानकारी भी दे रहे हैं कि उपवास क्यों रखा जाता है। तो ये भी बड़ा बच्चे के लिए अच्छा विकल्प है कि उनको भी पूरी जानकारी मिलती है। और खासकर घर में जितने भी सदस्य हैं ज्यादातर नवरात्रों के अवसर पर उपवास में रहते हैं और खास करके जो मंदिर में, जो मठों में जो लगातार जो पूजा आराधना चलती है, प्रातः सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 4 घंटे लगातार अनुष्ठान चलता है, हवन चलता है। तो तमाम तैयारियां जो वो पूरी कर ली गई थी। तो उसको लेकर मैं पलवल के जिस मंदिर में खड़ा हूं, ये बड़ा पूजनीय मंदिर है और यहाँ बड़ा मान्यता मानी जाती है और सैकड़ों की भीड़ में यहाँ सुबह, अब तो खैर सभी लोग अपनी आरती करके चले गए, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ रोजाना जो है भीड़ लगातार शुरू होने की। और आज पहला नवरात्र है, सुबह से लेकर शाम तक काफी भीड़ दिखी जाती है। और मेरे साथ यहाँ के जो मानता पुजारी है वो भी है, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग भी हैं। एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज पहला नवरात्र आता तो नवरात्र को लेकर वे किस तरह की आपने बातचीत की गया, किस तरह का उपवास रखा गया। तो सबसे पहले मेरे साथ महंत है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जब नवरात्र शुरू हुआ, आज महाराज पहला नवरात्र है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसको लेकर क्या क्या तैयारी की गई, किस किस तरह तैयारी है, क्या उसमें जो है महत्व है? तैयारी के मामले में दुर्गा सप्तशती पाठ भी करते हैं लोग और दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं। दुर्गा जी के नवरात्रि के बारे में मनोकामना करने वाली मैया जी सभी को मनोकामना के पूर्ण के बारे में आशीर्वाद देती हैं, उनकी कामना पूर्ण होती है। और ये जो नवरात्रि पर्व है, नवरात्रि 9 दिनों की रात्रि उपवास है। कोई केला खा के, सेब खा के, अपने आलू के पकौड़े खा करके, अपना कोई लौंग चाट करके नवरात्रि में 9 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं। उनको कामना के मांगना नहीं पड़ती, उनको मनोकामना पूर्ण होती है। और बड़ा सुहाना है 2024 का जो कुमारमासी का जो नवरात्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके व्रत करने से चाहे कोई भी ग्रह लगा हो, 9 ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह लगा हो, अगर नवरात्रि में अपना वो नियम संयम से व्रत कर ले, ब्रह्मचारी पालन से रह रहे हैं, तो 9 ग्रह भी उतर जाते हैं। चाहे मंगल दोष हो, चाहे सर्प दोष हो, चाहे नजर दोष हो, अन्य प्रकार के कोई भी दोष हो, अगर नवरात्रि में जागरण कर ले, संकीर्तन कर ले और तप कर ले और पाठ कर ले, तो उससे सारी जीवन की कला बदल जाती है। सतमार्ग पर लोग चलने से सदाचारी हो जाते हैं। तो हम यही कामना करते हैं हिंदुस्तान की प्रियता में कि अगर लोग परमात्मा के प्रति अगर भाव बना दें तो उनको सतमार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी का कहना है कि नवरात्रों का मुख्य महत्व जो होता है कि पूरी रातों कीर्तन होता है, माता की उपासना की जाती है, माँ के नाम में जाप किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि यानी कि रात के समय में रात का जो पहर होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। रात्रि के पहर में जो भी माँ की उपासना करता है उसका जो महत्व डबल हो जाता है, ट्रिपल कई गुना हो जाता है। तो उसको लेकर लोग रात्रि में ज्यादा पूजा करते हैं। दिन में तो खास करके मंदिर में अक्सर होती रहती है, लेकिन नवरात्रों में जो है माँ की जो जय जयकार होती है वो पूरी रात चलती रहती है। तो उसको लेकर तमाम मंदिर पहले से सजाए जा चुके हैं और जय जयकार होने के। तो मेरे साथ एक महिला भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो भी वर्ती है। तो उनका क्या कहना है कि वो खुद एक महिला है। क्या नाम है जी आपका?
संजय जी, नवरात्र शुरू हो चुके हैं, आप भी खुद भी व्रत रख रहे हैं, आपके बच्चों ने भी व्रत रखा है, तो इसका क्या महत्व और कितने लंबे समय से आप व्रत रख रहे हैं? मैं तो अशोक जी चालू हो गए क्या? हम दिन में आके यहाँ पर कीर्तन करते हैं, अपना भजन मंडली गाते हैं क्या? सारी महिलाएं बड़ी उत्साह से इसको रखते हैं क्या? पूजा पाठ करते हैं सुबह अपना नहा धो के घर में। 5 साल से ये व्रत करते आ रहे हैं। जो व्रत रखते हैं तो क्या आप उपवास में जब आप खोलते हैं शाम को तो कथा वगैरह करते हैं तो क्या भोजन करते हैं, किस तरह का भोजन बनाया जाता है? इसमें क्या हम शाम को अपना जोतवाती करके क्या माता रानी की क्या शाम को अपना चाय है, दूध है, फल से जिससे भी करना हो किसी को उससे अपना व्रत खोलते हैं। जो नवरात्रे आप लोग रखते हैं तो कोई ना कोई मन्नत जरूर मानते हैं, तो ऐसी क्या मन्नत मानते हैं जिससे आपकी माता रानी पूरी भी करती है? क्योंकि माता के प्रति आप लोगों की बहुत आस्था है, क्या कहना चाहिए? जी बालकों के प्रति मैम कुछ कह नहीं पा रही हैं क्योंकि वो पहली बार कैमरे के आई है। तो एक भैया जी हैं, उनके पति हैं, तो क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार जी। अशोक जी, आप भी व्रती हैं, आपने व्रत रखा है, तो क्या सोच के रखा था और क्यों रखा जाता है व्रत? देखो जी, हम माता जी के प्रति पूजा के प्रति व्रत रखते हैं ताकि देखो हमसे अगर कोई दोष हो जाता है, कोई गलती हो जाती है तो माता जी का अगर हम व्रत रख लेते हैं तो उनसे थोड़ा सा हमारे ग्रह व्रह तो हट जाते हैं और माता जी आशीर्वाद दे देती हैं। तो क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे कमियां हो जाती हैं, बच्चों से हो जाती हैं, उसके कारण देखो हम इसकी श्रद्धा रखते हैं और पूजा पाठ करना चाहिए हमारे। अशोक जी, अब देखा जा रहा है कि बच्चों में भी ये चीज ज्यादा आ रही है, बच्चे भी लगातार उपवास रखने लगे हैं, तो किस तरह से बच्चों को आप जानकारी देते हैं? क्या संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं? जी, हम संस्कृति के प्रति ना देखो, जो घर में हम बड़े ही हमें देखते हैं बच्चे कि भाई हम सुबह भी शाम भी जोत लगाते हैं, पूजा करते हैं, फिर हम बच्चों को समझाते भी हैं बेटा सब कुछ यहीं पे है। देखो अगर भगवान की श्रद्धा में रहोगे, उनके चरणों में रहोगे, तो देखिए उनको याद करके रखोगे। नवरात्रि का पहला दिन है और प्रवीण देखिए हमने भी देखा और सुबह से ही लगातार मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा और इसी के साथ साथ देखिए अब लंगर की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।